हमें दूध छोड़े हुए 6 महीना हो गया है और हमारे शरीर में बहुत सारा अद्भुत परिवर्तन हुआ है, तो वह सारा अनुभव हम आज आपको बताएंगे। ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? हमें पूर्ण विश्वास है कि बहुत ही अच्छे होंगे आप सभी। तो आइए आज हम आपको अपना शानदार प्रैक्टिकल अनुभव बताते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है कि यह आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी साबित होगा। तो आज से 6 महीना पहले हमने दूध को पूरी तरह से छोड़ने का निश्चय किया और मैं आपको बता दूं कि मैं एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूं, तो सोच सकते हैं कि कितना जरूरी होता है दूध। फिर भी हमने दूध को छोड़ने का निर्णय लिया। आपको यह भी जानना जरूरी है कि दूध आखिर इतना भारत में ही क्यों फेमस है कि दूध पीना ही जरूरी है। तो इसके पीछे का कारण है सदियों से चली आ रही हमारी भारत की संस्कृति है। हमारे सनातन धर्म में भी गाय को मां समान माना गया है और शास्त्रों में भी वर्णित है। लेकिन आज से 50 साल पहले, ज्यादा दूर नहीं 20 साल पहले ही आप जाएंगे तो जो दूध मिलता था हम सभी को वो बिल्कुल प्योर और शुद्ध मिलता था। इसका इतना व्यवसायीकरण नहीं था और लोगों के अंदर इतना लोभ लालच भी नहीं था। लेकिन आज जो कलयुग का समय है यह बिल्कुल ही अलग है। आज दूध पैकेटों में मिल रहा है और इसका इतना व्यवसायीकरण हो गया है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और आज दूध में इतना मिलावट हो गया है कि दूध जहर समान हो गया है। बहुत सारी जगहों तो आपने देखा भी होगा। और आज गाय और भैंसों को आर्टिफिशियल हार्मोन्स का इंजेक्शन दिया जा रहा है कि ज्यादा दूध दे, और फिर उसको पी करके इंसानों का हार्मोन्स पूरा डिस्टर्ब हो जा रहा है। फिर सभी डॉक्टरों के पास दौड़ते हैं। और आपको एक मजेदार बात बताते हैं कि सबसे अधिक दूध लोग भारत में ही पीते हैं और सबसे अधिक हड्डियों की समस्या भी भारत में ही है। सबसे अधिक भारत में लोगों को ऑस्टियोआर्थराइटिस, जोड़ों का दर्द, कमर दर्द, घुटना दर्द, बहुत सारी समस्या है। तो आखिर भारत में ही ऐसा क्यों है? जब लोग इतना दूध पी रहे हैं तब तो नहीं होना चाहिए, हड्डियां मजबूत होनी चाहिए। और आप यह जान करके बहुत ही दंग हो जाएंगे कि भारत सबसे बड़ा बीफ यानी मीट का सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है। आपको क्या लगता है कि जो बड़े बड़े डेयरी फार्म हैं जो दूध बेचते हैं, उसमें जब गाय बूढ़ी हो जाती है या बछड़े होते हैं तो उनको क्या किया जाता है? सबको बेच दिया जाता है और सभी बूचड़ खाने में जा कर के कटते हैं। तो एक तरह से यदि आप दूध पीते हैं तो आप भी गौ हत्या के सबसे बड़े भागीदार भी आप हैं। और यह सब विनाश की तरफ ले जा रहा है हम सभी को, और प्रकृति एक दिन ये सब का भी बदला जरूर लेगा। सही मायनों में देखें तो सभी जीवों के लिए उनकी माँ का दूध ही उनके लिए सर्वोत्तम होता है। लेकिन इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो जानवरों को भी नहीं छोड़ता। सच कहें तो दूध इंसानों के लिए बहुत जरूरी चीज नहीं है। सभी जीवों की प्रकृति अलग अलग होती है। बहुत सारे देशों में दूध कोई भी नहीं पीता, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग एकदम स्वस्थ और हष्ट पुष्ट हैं और वहाँ पर हड्डियों की समस्या भी बहुत कम है। दूध का जो प्रकृति होता है वो एसिडिक होता है और इसमें बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जैसे लैक्टोज। तो ये सबको पचाने के लिए हमारे शरीर में एंजाइम्स नहीं होते हैं। यदि आप इसको पिएंगे तो हमारा शरीर उसको ज़बरदस्ती पचाने का प्रयास करता है, जिससे आपका पाचन तंत्र और लीवर धीरे धीरे कमज़ोर हो जाएगा और आप बीमार हो जाएंगे। जब हम दूध छोड़े तो उस समय मेरा वजन 60 किलो था और उस समय मेरे को थोड़ा थोड़ा लीवर का प्रॉब्लम होना शुरू हो गया था और गैस भी बनता था। तब हम सोचते थे कि हमें आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। हम तो तेल, चीनी, मैदा भी, ऑयली चीज़ या मसाले वाली चीज़ भी नहीं खाते हैं, लेकिन दूध बहुत पीते थे। तो जैसे ही हम दूध छोड़े और आज 6 महीना हो गया और अब हमें थोड़ा भी 1% भी लीवर का कोई प्रॉब्लम नहीं है और गैस भी नहीं बनता थोड़ा भी हमें। और मेरा वजन भी 60 किलो से अब 53 किलो हो गया है और शरीर में भरपूर एनर्जी रहती है, बहुत ताकत महसूस होता है और हम रेगुलर एक्सरसाइज भी करते हैं। मेरा पूरा इम्यून सिस्टम एकदम मजबूत हो गया है और शरीर में कहीं पर कोई दर्द नहीं है। तो हमें इतना ढेरों सारा बेनिफिट हुआ, इसलिए हमने सोचा कि हम आपके साथ अपना अनुभव शेयर करें जिससे आपको भी इसका लाभ हो। ब्रह्मा कुमारीज की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका जयंती दीदी जी ने भी सभी को दूध छोड़ने के लिए रिक्वेस्ट किया है। वो भी बिल्कुल दूध नहीं पीती हैं। आप केवल 1 महीना दूध छोड़ करके देखिए, आपकी बहुत सारी बीमारियां समाप्त हो जाएंगी। और दूध ही नहीं, तेल, चीनी, मैदा, जो भी ऑयली चीज है, मसाला वाली चीजें हैं, वो सब भी छोड़ दीजिए और रेगुलर किसी न किसी तरह का व्यायाम जरूर करें। शास्त्रों में भी कहा गया है कि सबसे पहला सुख है निरोगी काया। जब आपका शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो धन दौलत हर चीज आपको बेकार महसूस होगा, किसी काम का नहीं होगा। इसलिए स्वास्थ्य को खराब करने वाली सभी चीजों को आज से ही छोड़ दें और 1 महीने बाद अपना अनुभव मेरे से जरूर शेयर करें, जिससे हम आपका अनुभव सभी को बताएं।
और भी सभी को लाभ हो इसका। मेरा यह अनुभव आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और अगला वीडियो किस विषय पर हो यह भी आप नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। जल्द ही मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना ख्याल रखें। ओम शांति।